हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ पूनम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 9 हाई रिस्क प्रेगनेंसी का पार्ट 2। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम एनीमिया। तो एनीमिया क्या होता है प्रेगनेंसी के टाइम, हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। एनीमिया इज प्रेजेंट व्हेन द हीमोग्लोबिन लेवल इन द ब्लड is below the lower esteem of the normal range for the age and sex of the individual। एनीमिया की कंडीशन तब होती है जब फीमेल की एज के अकॉर्डिंग उसका जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल रहता है उससे कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। अब एनीमिया होने के क्या क्या कारण होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला माल न्यूट्रिशन कंडीशन, अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, आयरन नहीं मिल रहा है, फॉलिक एसिड की टैबलेट नहीं खा रही, तो उसकी वजह से भी एनीमिया की कंडीशन आ सकती है। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। नेक्स्ट है वीक सोशल एंड इकोनॉमिक, अगर उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी। नेक्स्ट है एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम द बॉडी, और अगर बॉडी से कहीं से भी ज़्यादा ब्लड निकल रहा है तो उसकी वजह से भी। कुछ सम डिसीज़ हैं जैसे पाइल्स हुई, अगर उसको पाइल्स की बीमारी तो उसकी वजह से ब्लड निकल रहा है, तो उसकी वजह से ब्लड लॉस हो रहा है, तो एनीमिया की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, अगर उसको फॉलिक एसिड की कमी है तो उसकी वजह से भी। इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे हम फीमेल के लिए आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेटें देते हैं। नेक्स्ट है प्लेसेंटा प्रेविया। नेक्स्ट है मल्टीपल प्रेगनेंसी एडवर्स इफेक्ट ऑफ सर्टेन मेडिकेशन, और कोई एकदम से कोई ऐसी मेडिकेशन दवाई खा रहे हैं तो ये भी एक कारण है। अब हमने एनीमिया होने के कारण तो पढ़ लिए। जब एनीमिक कंडीशन होती है तो पेशेंट में क्या क्या साइन एंड सिम्टम आते हैं, तो हम उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है पेशेंट स्किन अपीयर सॉफ्ट एंड वाइट। जो पेशेंट की स्किन है ना वो क्या सॉफ्ट हो जाएगी, वो कैसी वाइट सी होने लगेगी, क्योंकि ब्लड की कमी होने लगेगी बॉडी में। नेक्स्ट है येलो ऑफ आई म्यूकोसा, आई की जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन रहती है वो कैसी येलो पड़ जाएगी। नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इवन व्हेन द पेशेंट इज सिटिंग, जब पेशेंट बैठा है तो उस कंडीशन में क्या उसका सांस का फूलना, सही से सांस नहीं ले पाना या फिर रुक रुक के सांस लेना। नेक्स्ट है डिजीनेस व्हेन स्टैंडिंग अप फ्रॉम आ सिटिंग पोजीशन, और जब पेशेंट बैठे से खड़ा होता है तो इसको क्या चक्कर आते हैं, क्योंकि जब ब्लड की कमी है तो क्या बॉडी में क्या कमजोरी वीकनेस आने लगती है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको क्या पेशेंट को क्या भूख नहीं लगती है। नेक्स्ट साइन सिम्टम है डिक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल, और उसका जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होना चाहिए फीमेल में वो 10 पॉइंट 11 पॉइंट होना चाहिए, बट उसका क्या हो जाता है कि जो 9-10 पॉइंट है वो क्या डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे कि उसके अंदर फीमेल के अंदर 8 पॉइंट बचा, 9 पॉइंट बचा, तो ये उसके क्या साइन एंड सिम्टम थे। नेक्स्ट जब ये कंडीशन हो रही है तो इसका क्या मैनेजमेंट है, एनीमिया को कैसे सही करें, तो हम उसके बारे में जानेंगे। तो पहला मोस्टली इकोनॉमिकली बैकवर्ड पेशेंट हैव एनीमिया बिफोर प्रेगनेंसी विच इंक्रीज द सीवियरिटी ऑफ एनीमिया इन द फीटस। फॉर दिस हेल्थ एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू। तो ज़्यादातर इकोनॉमिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के पेशेंट रहते हैं तो वो जब प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं उससे पहले ही उनकी बॉडी में ब्लड कम होता है, फिर जब वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं तो क्या उनके अंदर बच्चे का फीटस का क्या ग्रोथ होने लगता है। इसलिए क्या उस वुमेन के लिए हमें क्या एनीमिया से रिलेटेड उसको क्या हेल्थ एजुकेशन देनी चाहिए। नेक्स्ट मैनेजमेंट है द वुमेन शुड बी गिवन कंप्लीट न्यूट्रिशन फूड, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके लिए क्या कंप्लीट उसको फूड देना चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट तो ये प्रॉपर देने चाहिए। नेक्स्ट मैनेजमेंट है प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक शुड बी गिवन टू रिड्यूस इन्फेक्शन इन द पेशेंट, और पेशेंट को किसी भी टाइप का कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए क्या एंटीबायोटिक टैबलेट देनी चाहिए पेशेंट को। नेक्स्ट मैनेजमेंट है ए सीवियरली इल पेशेंट शुड बी गिवन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और जो पेशेंट ज़्यादा सीरियस है जिसके अंदर क्या
ब्लड ज़्यादा ही कम है, जैसे फॉर एग्जांपल 4 पॉइंट बचा, 5 पॉइंट बचा, तो उसको क्या करना चाहिए कि उसको ब्लड इन्फ्यूजन के थ्रू क्या उसको चढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है एनीमिया शुड बी डिटेक्ट थ्रू ब्लड टेस्ट एंड ट्रीटमेंट शुड बी डन अकॉर्डिंग लाइक फ्रॉम डेफिशिएंसी एनीमिया, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, ETC। अगर पेशेंट के लिए ब्लड की कमी है तो उसको क्या ब्लड टेस्ट के थ्रू उसको डिटेक्ट करें और उसके लिए क्या उसको ट्रीटमेंट दें। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ, तो अगर आयरन की कमी से एनीमिया हो रहा है तो उसे आयरन की टैबलेट वगैरह, आयरन की इंजेक्शन वगैरह लगाना चाहिए। अगर उसको फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ है तो उसको फॉलिक एसिड की टैबलेट, कैप्सूल वगैरह देना चाहिए, जिससे क्या एनीमिया की कंडीशन को ठीक किया जा सके। नेक्स्ट मैनेजमेंट है फोर फ्रॉम गिव फेरस सल्फेट 200 mg टैबलेट डेली, और पेशेंट के लिए क्या फेरस सल्फेट की टैबलेट डेली देनी चाहिए। नेक्स्ट मैनेजमेंट है फॉलिक एसिड टैबलेट आर आल्सो गिवन एज पर रिक्वायरमेंट, और अगर पेशेंट के लिए ज़रूरत है तो उसके लिए क्या फॉलिक एसिड की टैबलेट उसको देना चाहिए। तो ये था एनीमिया का मैनेजमेंट। तो हमने क्या एनीमिया के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे एल्डरली प्रीमी ग्रेविडा क्या होता है, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एल्डरली प्रीमी ग्रेविडा क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो एल्डरली प्रीमी ग्रेविडा इज अ वुमेन हु इज बोर्न टू अ वुमेन एट द एज ऑफ 35 ईयर ऑफ मोर गेटिंग प्रेगनेंसी ट्विंस इज कॉल्ड एल्डरली प्रीमी ग्रेविडा। तो किसी फीमेल जिसकी एज 35 है या फिर इससे ज़्यादा है और वो फर्स्ट टाइम क्या प्रेग्नेंट होती है, तो उस कंडीशन को हम एल्डी ग्रेविडा कहते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि इसके क्या कारण हैं, ये कंडीशन क्यों होती है। तो पहला है हाई सोशल स्टेटस, जिनका स्टेटस अच्छा है, फैमिली अच्छी है, सब बड़े फैमिली से बिलोंग करते हैं, रिच फैमिली से, तो वो क्या रहते हैं कि वो लेट शादी करते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या वो उनकी प्रेगनेंसी भी लेट कंसीव करते हैं। नेक्स्ट कारण है इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट है लेट मैरिज, देरी से क्या शादी होना, किसी की 30 साल में शादी है, किसी की 28 साल में शादी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी। नेक्स्ट है एंडोक्राइन डिसऑर्डर, अगर एंडोक्राइन से रिलेटेड कोई उसको डिसऑर्डर डिसीज है तो उसकी वजह से भी। नेक्स्ट कारण है इनरेगुलर मैचुरेशन, और उसको क्या जो उसका MC पीरियड है वो क्या है इनरेगुलर आ रहा है। नेक्स्ट है फिजिकल डेफिशिएंसी, और उसको क्या फिजिकली किसी भी टाइप की कोई कमी होना। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि इसकी एल्डरली प्रीमी ग्रेविडा की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है, जटिलताएं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पहला है एबॉर्शन, एबॉर्शन की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट है प्री एक्लेम्सिया, क्या प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या पेशेंट का BP बढ़ सकता है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है इन्फेक्शन, पेशेंट को क्या इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिना डायबिटीज, और उसको क्या डायबिटीज हो सकती है। नेक्स्ट है एनीमिया, और उसको पेशेंट को क्या खून की कमी हो सकती है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है हार्ट डिसीज़, उसको हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ हो सकती है, जैसे कि चेस्ट पेन होना या फिर घबराहट होना या फिर उसकी हार्ट बीट बढ़ना, ETC। नेक्स्ट है प्री इमेच्योरिटी एंड पोस्ट मैच्योरिटी की कंडीशन होना। तो ये थी कुछ कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस में हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग लेबर, जब लेबर के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उनके बारे में। तो पहला बर्थ इंजरी, जब उसकी डिलीवरी हो रही है तो क्या बच्चे को क्या इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग्ड लेबर, और जो डिलीवरी चल रही है, लेबर चल रही है, वो क्या लंबे समय तक चलती है। नेक्स्ट है रिटेंड प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा क्या रुक जाना। नेक्स्ट है पेनफुल लेबर, और लेबर के टाइम पे क्या फीमेल को क्या दर्द होना। नेक्स्ट है इंसिडेंस ऑफ प्रीमेच्योर। नेक्स्ट है हार्डिंग ऑफ द पेरिनियम, और जो पेरिनियम पार्ट है उसका क्या हार्ड होना या फिर कठोर होना। नेक्स्ट है सर्वाइकल और पेरिनियल टीयर। तो ये थी ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस। अब हम पढ़ेंगे कि ड्यूरिंग
प्यूपेरियम पर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनके बारे में। तो हैवी फीवर, क्या पेशेंट को क्या ज़्यादा बुखार आ सकता है। नेक्स्ट है लैक्टेशन ब्लॉकेज, और पेशेंट को क्या लैक्टेशन ब्लॉकेज हो सकती है। नेक्स्ट है बीनिंग मोर इल, और पेशेंट क्या ज़्यादातर क्या बीमार ही रहेगा, उसको अंदर क्या फीवर जैसा बना ही रहेगा। नेक्स्ट है प्यूपेरल सेप्सिस, और उसको क्या प्यूपेरल सेप्सिस हो सकता है। तो ये थी हमारी कॉम्प्लिकेशंस। तो हमने प्रेगनेंसी के टाइम पे पढ़ ली, लेबर के टाइम पे पढ़ ली, और प्यूपेरियम टाइम के पे पढ़ ली, टाइम पर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि ये कंडीशन हो रही है, इसका क्या मैनेजमेंट है, हम इसको कैसे मैनेज करें। तो इसमें पहला पॉइंट है द पेशेंट शुड बी प्रोवाइड विथ गुड एंटीनेटल केयर, और जो फीमेल है प्रेग्नेंट है उसकी क्या एंटीनेटल केयर क्या अच्छी से करनी चाहिए। नेक्स्ट मैनेजमेंट है गुड केयर शुड बी टेकन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो पेशेंट के लिए अच्छी प्रेगनेंसी के टाइम पे अच्छी केयर देनी चाहिए, और उसको डिलीवरी के टाइम पे अच्छी केयर देनी चाहिए। नेक्स्ट मैनेजमेंट है डिलीवरी शुड बी डन इन द हॉस्पिटल ओनली बिकॉज एल्डरली प्रीमिग्रेविडा हैज़ मोर कॉम्प्लिकेशन देन नॉर्मल डिलीवरी। और पेशेंट की डिलीवरी है वो क्या हॉस्पिटल में ही करानी चाहिए, उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करानी चाहिए, वरना क्या कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है डिलीवरी शुड बी डन ओनली बाय एन ऑब्स्टेट्रिशियन और आ स्किल्ड मिडवाइफरी, और जो गायनों की डॉक्टर है उनसे डिलीवरी कराना चाहिए, और उनके साथ में जो मिडवाइफरी है उसकी वह क्या स्किल अच्छी होनी चाहिए, उसकी क्या नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, उसको हर चीज़ की क्या जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट मैनेजमेंट है द वुमेन शुड बी ट्रीट सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट, और पेशेंट को क्या जो भी उसको सिम्टम्स हो रहा है, जैसे फीवर आ रहा है, पेन हो रहा है, तो क्या उसके अकॉर्डिंग उसको क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। नेक्स्ट मैनेजमेंट है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेस्टेशन डायबिटीज एंड गेस्टेशनल हाइपरटेंशन इन एल्डरली प्रीमिग्रेविडा, देयरफॉर दीज शुड बी एग्जाम्ड एंड ट्रीट अप्रॉक्सीमेटली। एल्डरली प्रीमिग्रेविडा में गेस्टेशनल डायबिटीज एवं क्या गेस्टेशनल हाइपरटेंशन की संभावना क्या ज़्यादा रहती है, इसलिए इनकी टेस्ट करके क्या इनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट मैनेजमेंट है नेक्स्ट एप्रोप्रिएट प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक शुड बी गिवन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, और पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाने के लिए क्या एंटीबायोटिक देना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने क्या एनीमिया के बारे में पढ़ा, और हमने एल्डरली प्रीमिग्रेविडा के बारे में पढ़ा। तो अगर इसमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट में लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।